कोई आदमी अपने कार्यकाल में उसमें एक जो है ईंट भी नहीं लगा पाया और वो हमने पूरा भवन खड़ा कर दिया, वहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगा दिए। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बाकी सबकी अपनी अपनी राजनीति है। आज वो केजरीवाल वाली पार्टी में है जो आदमी जिसके सारे लोग जेल जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पार्टी में वहाँ पे पैसे दे के टिकट लेके आना, बेटे के लिए पैसे दे के टिकट लेके आना, तो ये तो सारी जनता जानती है। नजफगढ़ रोड है, इसकी हालत देखो क्या है। तो ये तो दिल्ली सरकार ने बनानी है। आज इतने साल हो गए, 9 साल में हो गए, इनको एक यहाँ पे सड़क नहीं बनाई गई। तो सारी सड़क टूटी हुई है, कभी बनती है उसके 6 महीने के बाद में फिर तोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा कमाना है। जब तक उसको बार बार नहीं तोड़ेंगे, कमीशन का पैसा कैसे मिले? दिल्ली के लोगों को समझ आ जाएगी, उस दिन दिल्ली का भला हो जाएगा। अभी ऐसे बिल्कुल अपना जहरीली हवा में जी रहे हैं और ऐसे यहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे तड़प के दम तोड़ रहे हैं, मगर लोग थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं। अभी भी उनको समझना चाहिए, सारा मास्टरमाइंड था और जो ये सारे पैसे का अपना बेनिफिशियरी था वो तो अरविंद केजरीवाल ही है जी। तो अभी तो उनके नीचे के लोगों को जो सारी डीलिंग करते थे, पैसे का ट्रांसफ़र करते थे, मगर अल्टीमेटली पैसा कहाँ पे पहुँचता था? वो अरविंद केजरीवाल के पास ही पहुँचता था। तो ये जो सारी पॉलिसी बनी उसमें कैसे गड़बड़ करनी है, तो ये सारा अरविंद केजरीवाल का ही मास्टरमाइंड है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी गौशालाओं में शुमार नजफगढ़ गौशाला में आज हरियाणा स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं भाई प्रवेश वर्मा जी। आज हरियाणा स्थापना दिवस है, करवा चौथ भी है, आपने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे पूरे दिल्ली में जो भी भाई हरियाणा के रहते हैं और हरियाणा के निवासियों को बहुत बहुत हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो है हरियाणा एक ऐसा हमारा राज्य है जहाँ पे मैं अपने खेलों की बात करूँ तो वो सबसे नंबर 1 है जी, और बहुत सारी बातें जिसमें हरियाणा नंबर 1 है। तो हमें खुशी है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जो हमारे देश की प्रगति में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। 5 राज्यों के चुनाव है, बतौर आपकी भी ड्यूटी लगी हुई राजस्थान आप गए हैं, क्या समझते हैं राजस्थान में क्या माहौल है? केवल राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बन रही है, बहुत ही अच्छे भारी बहुमत से बनेगी। और सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास रखते हैं और वो इस बात को समझते हैं कि डबल इंजन की सरकार ही वो अच्छी सरकार होती है। क्योंकि जो सरकार केंद्र में चल रही है, जिस पार्टी की सरकार, उसी पार्टी की सरकार अगर उनके राज्य में चलेगी तो काम जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से होंगे, पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सारे लोग इस बात को समझने लग गए हैं। तो वो अपना हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में विश्वास रखकर और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, हमारी सरकार बनेगी। केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आया है, आप क्या समझते हैं? अब जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें ये तो होना ही था, और क्योंकि जो सारा मास्टरमाइंड था और जो ये सारे पैसे का अपना बेनिफिशियरी था वो तो अरविंद केजरीवाल ही है जी। तो अभी तो उनके नीचे के लोगों को जो सारी डीलिंग करते थे, पैसे का ट्रांसफ़र करते थे, मगर अल्टीमेटली पैसा कहाँ पे पहुँचता था? वो अरविंद केजरीवाल के पास ही पहुँचता था। तो ये जो सारी पॉलिसी बनी उसमें कैसे गड़बड़ करनी है, तो ये सारा अरविंद केजरीवाल का ही मास्टरमाइंड है। सांसद जी, एक बड़ी परियोजना का आपने हाल ही में उद्घाटन किया है जो बड़ा सपना था और दिल्ली देहात के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, हमने इसको दिवाली का गिफ्ट भी कहा है। लेकिन आपने एक बात और भी कही थी कि कुछ लोगों को इससे तकलीफ भी हो रही है। उसी तकलीफ के तहत महाबल मिश्रा जी का एक बयान आया है कि यहाँ पर तो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, प्रवेश जी चूक गए हैं। आप क्या समझते हैं, राजनीतिक बयानबाजी है या क्या है? कोई भी कुछ भी बोल सकता है, जब उनको समय मिला तो वो कुछ नहीं कर पाए, और क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कोई अपना नासा का इंस्टीट्यूट बन सकता था, इसमें हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री बन सकती थी, कोई कुछ भी बोल दे। तो कोई आदमी अपने कार्यकाल में उसमें एक जो है ईंट भी नहीं लगा पाया और वो हमने पूरा भवन खड़ा कर दिया, वहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगा दिए। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बाकी सबकी अपनी अपनी राजनीति है। आज वो केजरीवाल वाली पार्टी में है जो आदमी जिसके सारे लोग जेल जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पार्टी में वहाँ पे पैसे दे के टिकट लेके आना, बेटे के लिए पैसे दे के टिकट लेके आना, तो ये तो सारी जनता जानती है। अंतिम सवाल है प्रवेश भाई, जैसे नजफगढ़ के लोगों को बड़ी टीस है, इतना बड़ा मंत्रालय है विधायक के पास, भारी भरकम मंत्रालय है, लेकिन नजफगढ़ के लोगों को विकास को लेकर के बड़ी तकलीफ रहती है। आज आपसे भी एक सवाल उठा था विकास को लेकर के। आपके सामने यहाँ पे नांगलोई नजफगढ़ रोड है, इसकी हालत देखो क्या है। तो ये तो दिल्ली सरकार ने बनानी है।
आज इतने साल हो गए, 9 साल में हो गए, इनको एक यहाँ पे सड़क नहीं बनाई गई। तो सारी सड़क टूटी हुई है, कभी बनती है उसके 6 महीने के बाद में फिर तोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा कमाना है। जब तक उसको बार बार नहीं तोड़ेंगे, कमीशन का पैसा कैसे मिलेगा? डबल इंजन की बात आप भी करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, तो दिल्ली के लोगों का हित कब होगा? ये डबल इंजन की सरकार कब धरातल पर आएगी? जिस दिन दिल्ली के लोगों को समझ आ जाएगी, उस दिन दिल्ली का भला हो जाएगा। अभी ऐसे बिल्कुल अपना जहरीली हवा में जी रहे हैं, और ऐसे यहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे तड़प के दम तोड़ रहे हैं, मगर लोग थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं। अभी भी उनको समझना चाहिए।